हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमी बेस। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं, आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिसको इसकी आवश्यकता है। हम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को कवर कर रहे हैं। हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं अभी तक। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है और सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज अ साइंस, प्रोफेशन एंड आर्ट। जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हमारे टॉपिक का नाम है कि हमारे मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं और हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। लेवल्स का मतलब क्या परत होती है उसकी, कितने लेवल तक मैनेजमेंट काम करता है, और फंक्शंस का मतलब मैनेजमेंट के काम क्या होते हैं। बेसिकली हम बिजनेस स्टडीज में मेन क्या पढ़ते हैं, हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ते हैं। हमारी जो बिजनेस स्टडीज है 50 मार्क्स की, जिसमें हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 जो यूनिट्स हैं, चैप्टर्स आप कह लो, वही आपके मेन है। ठीक है, कम से कम 30 मार्क्स का पेपर उस 50 में से इन्हीं फंक्शंस के ऊपर आता है। और जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पहली यूनिट का ही तीसरा टॉपिक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ से आपको क्या करते हैं, यहाँ से आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछता है, केस स्टडीज भी पूछता है। यहाँ से सिर्फ आपको थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता है। हम आगे बढ़ेंगे, पूरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो एक ट्री बना रखा है, मैंने देखा होगा आपने कि मैंने एक ट्री बना रखा है, टेबल बना रखा है, जहाँ से मैं आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। देखो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड होता है हमारा क्या, लोअर लेवल मैनेजमेंट। आप देखोगे यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक लिखा हुआ है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा लिखा हुआ है लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब 1, 2 और 3 की बात कर रहे हैं और आखिरी में हमने लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म एरिया। ठीक है, तो हमने 2 टॉपिक, इस टॉपिक को 2 पार्ट में कवर करा हुआ है। एक जिसको हम बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा जिसे बोलते हैं हम नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। मतलब ये जो 3 लोग हैं, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये हमारे मैनेजरियल मेंबर्स हैं। और ये जो आखिरी में प्लेटफॉर्म एरिया है, ये हमारा नॉन मैनेजरियल मेंबर्स है। बोलोगे भाई साहब ये क्या बना है, मैनेजरियल मेंबर्स और नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, ये क्या बना है। मतलब मैनेजरियल मेंबर्स मतलब वो मेंबर्स जिसके नीचे कोई ना कोई होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इन तीनों लेवल्स में काम कर रहा हूँ, टॉप लेवल में, मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे, तो मेरे से नीचे कोई ना कोई काम कर रहा होगा। मतलब मेरा कोई ना कोई जूनियर जरूर होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं प्लेटफॉर्म एरिया पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे नीचे कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे नीचे लेवल के लोग होते हैं वो प्लेटफॉर्म एरिया पे काम करते हैं। और बेसिकली एक बात बोलूं, सिर्फ यही लोग काम करते हैं, बाकी तीनों क्या है, मैनेजरियल लेवल के लोग हैं। आप बोलोगे बाकी काम ही नहीं करते, मैंने पहले दिन ही बताया था, मैनेजर का काम होता है दूसरों से काम कराना। तो ये तीनों लोग दूसरों से काम कराते हैं, इनका काम ही ये है कि दूसरों से काम करा रहे हैं। लेकिन जो ये आखिरी वाला है प्लेटफॉर्म एरिया वाला, ये काम करता है। ठीक है, हम इसके बाद हम समझेंगे कि होता क्या है, बेसिकली एक मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। क्वेश्चन ही आता है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आप क्या लिखोगे, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। पहला हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, दूसरा हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और तीसरा हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। आपको क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना पड़ेगा आपको। अगर बाय चांस आपसे क्या पूछेगा कि नॉन मैनेजरियल मेंबर्स कौन से होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा नॉन मैनेजरियल मेंबर्स वो होते हैं जिनके नीचे कोई भी जूनियर नहीं होता। मतलब अल्टीमेटली काम यही करते हैं। अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि होता क्या है। देखो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर बैठे होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे ऊपर बैठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सुपरमार्केट खोलने का प्लान किया, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो। ठीक है, आप उसके मालिक बनते हो और आप एक बाजार खोलते हो जिसका नाम होता है वेरी बिग बाजार। बिग बाजार का नाम सुना हुआ है ना, तो आप उससे भी बड़ा बाजार खोल रहे हो, वेरी बिग बाजार। ठीक है, बहुत बड़ा बाजार खोल रहे हो।
अब आपको इसको खोलने के लिए कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। आप क्या हो, इसके ओनर हो। ओनर खुद काम नहीं करता। आपको क्या लगता है, रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी ओनर है, ठीक है। उसके नीचे बहुत सारे लोग होंगे, उस कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। हाँ, उसमें हो सकता है कि वो भी डायरेक्टर हो, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने एक वेरी बिग बाजार खोला, एक तो आप कंपनी के क्या हुए, ओनर बन गए, अपने आप को आपने कंपनी का चेयरमैन बना लिया, साथ में आपने अपने भाई को क्या बना लिया, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, आपने अपने पापा को क्या बना दिया, कंपनी का सीईओ बना दिया। मतलब ऐसे ऐसे करके आप टॉप की पोजीशन पे बैठ गए। ऐसे लोग जो कंपनी की टॉप की पोजीशन पे बैठे होते हैं, ये लोग काम करते हैं? ये लोग काम नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमें कंपनी को कहाँ तक पहुंचना है, हमारी कंपनी को कहाँ तक स्टैंडर्ड लेके जाना है, हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, हमारी कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन फंड्स कहाँ से कलेक्ट करेगी। तो ये सारी चीजें सोचते ये लोग हैं, पॉलिसीज ये बनाते हैं, हमारी कंपनी की पॉलिसी कैसी होगी। मतलब अगर इसने वेरी बिग बाजार खोला है तो ये क्या सोचेगा कि भाई साहब मैं उधार पे सामान बेचूंगा नहीं बेचूंगा, ठीक है। मतलब मैं अपने कस्टमर को उधार पे सामान बेचूंगा या नहीं बेचूंगा, ये पॉलिसी कौन बनाएगा, ये पॉलिसी कौन बनाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का बंदा, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे क्या करते हैं, काम नहीं करते, ये पैसा इकट्ठा करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं, ये क्या करते हैं, पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे ये होते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं। तो कौन कौन से लोग आते हैं उसके अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैंने बताया आपने वेरी बिग बाजार खोलना है, उसके बाद आप उसमें डायरेक्टर बन जाते हो या चेयरमैन बन जाते हो, आपका भाई डायरेक्टर बन जाता है, आपकी भाई सीईओ बन जाती है। तो आप अभी एक स्ट्रक्चर बना रहे हो और आप उसके मेन बंदे हो। उसके बाद क्या आते हैं नीचे, मिडल लेवल मैनेजमेंट। इसके नीचे आते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट का मतलब इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, जैसे मैंने एक पॉलिसी बनाई कि आप एक सुपरमार्केट खोलोगे और जब भी आप सामान बेचोगे आप किसी को उधार पे सामान नहीं बेचोगे, ठीक है। ये आपने पॉलिसी बनाई, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे थे। इसके नीचे इसने मैनेजर्स रख लिए। कौन कौन से मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ठीक है। जैसे रेडीमेड गारमेंट का अलग मैनेजर हो गया, राशन के सामान का कोई अलग मैनेजर हो गया, ठीक है। या फंक्शनल मैनेजर, परचेज मैनेजर रख लिया, सेल्स मैनेजर रख लिया। तो ऐसे लोग जो अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेंगे, ठीक है। अगर आप बिग बाजार में जाते हो, वेरी बिग बाजार को छोड़ो, अगर आप बिग बाजार में जा रहे हो तो वहां पे क्या एक ही डिपार्टमेंट होता है, किड्स का सेक्शन अलग होता है, उसके बाद लेडीज का सेक्शन अलग होता है, फिर जेंट्स का सेक्शन अलग होता है, स्पोर्ट्स के सामान का सेक्शन अलग होता है। तो क्या होता है, हर एक चीज का अलग अलग सेक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, ठीक है। उन लोगों को बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल मैनेजर। अब डिपार्टमेंटल मैनेजर भी काम नहीं करता, डिपार्टमेंटल मैनेजर भी काम नहीं करता। वो क्या करते हैं, वो भी मैनेज करते हैं। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट भी मैनेज करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी मैनेज करता है। समझ आया? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, खुद टॉप की पोजीशन पे बैठ गए, उसके नीचे आपने अपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा सिलेक्ट करा, वो हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। उस मैनेजर के नीचे भी एक बंदा होगा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आएगा, जिसे हम बोलते हैं सुपरवाइजर और फोरमैन। वो लोग क्या करते हैं, वो काम करवाते हैं किससे, अपने नीचे वाले लोगों से। मतलब अल्टीमेटली ये तीनों क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। किससे काम करवा रहे हैं, इससे काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करे अपने, हमें कहां तक पहुंचना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने उसी ऑब्जेक्टिव्स को क्या करा, आगे जाके लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंटरप्रेट करा, ठीक है। जैसे इसने बोला कि हम उधार पे सामान नहीं बेचेंगे, हमने डिसाइड कर लिया, इसने ये बात इसको बताई। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने यही बात इसको बताई, ठीक है। तो मतलब ये लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ये लोग उस ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन इंटरप्रेट करते हैं, और आखिरी में ये लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं। ये सुपरवाइजर फोरमैन जो दूसरों से काम करवाते हैं, ठीक है। अब अगर इस बंदे को कोई यहाँ पे लेबर काम कर रही है, अगर इसको कोई कंप्लेंट है, कोई कंप्लेंट है, तो ये कंप्लेंट अपनी इसको बताता है, ये इसको बताता है, ये इसको बताता है।
ठीक है। तो ये क्या होती है, एक चेन होती है जिसमें हमारे ऊपर के 3 होते हैं हमारे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम ये पूरा पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, और ये तो काम करते ही। ये तो क्या होता है, लेबर्स, वर्कर्स जो सामान उठाते हैं, सामान ढोते हैं, ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, लोअर लेवल। ये एक आपको मैंने क्या दिया है, एक ढांचा दिया है। ठीक है, इस ढांचे को समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है, किसी एक को पूछ लेते हैं, और केस स्टडीज भी आती है। मैं बताऊंगा आपको केस स्टडीज कैसी आती है। अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलो गाइस, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, हम अगली क्लासेस में कवर करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया। ठीक है, अगर आपको इस बेसिक में या पिछली क्लासेस में कोई भी डाउट है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और एक और बात, अगर आपको नोट्स में कोई दिक्कत है तो आप क्या करें, अपने नोट्स के लिए कहाँ से रेफर करें, एनसीईआरटी की बुक से रेफर करें। आप लोगों को पता होगा आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी की बुक से बनता है। और उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कोई पॉइंट स्किप हो गया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका वो सारे पॉइंट कवर करूंगा। आपको बाहर जाके फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे 100% सिलेबस कवर करेंगे और बहुत इजी मैनर पे कवर करेंगे। अगर आप एक बारी भी घर में जाके अपने एनसीईआरटी की बुक को पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक हम कल की क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।